डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है वो है ग्रुप। इसके अंदर हम कुछ थ्योरम्स के बारे में स्टडी करेंगे। थ्योरम: यदि ए और बी किसी ग्रुप जी स्टार के कोई अवयव हों तो समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल टू बी के ग्रुप जी में अद्वितीय हल होते हैं। ये हम करना चाहेंगे इसमें। अब हम इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे जो निम्न प्रकार है। चूँकि A belongs to G implies A इनवर्स belongs to G, प्रतिलोम की परिभाषा से। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मान लो जैसे ये A है, अगर ये G का अवयव है तो इसका प्रतिलोम है ना वो भी किस में होगा? G में होगा। Therefore अब हम A इनवर्स belongs to G और B belongs to G implies A इनवर्स स्टार B belongs to G। यानी ये क्या है, जो संवर्त गुणधर्म है ना उसके अनुसार अगर A इनवर्स G में है, B भी G में है, यानी A इनवर्स भी G का अवयव है और B है ना वो भी G का अवयव है, तो A इनवर्स जो B है, यानी अब आप इसके बीच में स्टार लगा भी सकते हैं और बिना स्टार लगाए बोल सकते हैं। क्योंकि अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो भी हम समझेंगे कि इनके बीच में संक्रिया है ना वो लगी हुई है। तो इस प्रकार से A इनवर्स स्टार B बिलोंग्स टू G। अब हम क्या करेंगे कि जैसे वो A स्टार एक्स इक्वल टू जो B है ना उसके अंदर हम उसका हल निकालना चाहेंगे, तो उसमें हम x की जगह क्या रखें ताकि वो है ना A स्टार एक्स इक्वल टू क्या है B आ जाए। तो अब A स्टार हम यहाँ पर क्या कि A इनवर्स स्टार B ये लिखेंगे इक्वल टू, तो ये क्या आएगा। अब इसमें हम क्या है कि जैसे साचरता लगाए हैं ना, साचरता वाली ये, तो इससे आप क्या करेंगे A स्टार A इनवर्स को हम एक जगह बांध देंगे और स्टार B है ना साचरता से हम लिख देंगे ये इक्वल टू। उसके बाद में फिर क्या होगा कि ये जो A स्टार A इनवर्स है ये क्या है कि प्रतिलोम की जो परिभाषा होती है ना ये वाली, उससे हम इसकी जगह E लिख देंगे तो E स्टार B, और E स्टार B में E तस्मक है तो तस्मक तक से हम क्या आ जाएगा वो अवयव आ जाएगा, तो E स्टार B इक्वल टू क्या है यहाँ पर ये B आ जाएगा। अतः G में यानी जो ग्रुप में X इक्वल टू क्या हुआ A इनवर्स स्टार B, समीकरण जो हमने लिखी थी ना A स्टार X इक्वल टू B का एक हल हुआ। अब हम सिद्ध करेंगे कि x इक्वल टू A इनवर्स स्टार B है ना वो दिए हुए समीकरण का एक अद्वितीय हल है। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि समीकरण A स्टार एक्स इक्वल टू बी के G में दो हल यानी इसके दो सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन को हम x1 और दूसरे को क्या है x2 मानेंगे। तो यहाँ पर ये कहा कि x इक्वल टू x1 तथा x इक्वल टू x2 ना ये उसके दो हल हैं, दो सॉल्यूशन हैं। तो ये ऊपर जो समीकरण है ना ये वाली इसको है ना ये क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन है। तो इस प्रकार से
ए स्टार एक्स वन इक्वल टू बी तथा ए स्टार एक्स टू इक्वल टू जो बी है ना, ये दोनों चीज़ें ये हम इसमें रख देंगे। अब यहाँ पर ए स्टार एक्स वन इक्वल टू बी तथा ए स्टार एक्स टू इक्वल टू बी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बी है और भी बी है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर हम जैसे ये स्टेप जो है ना ये यहाँ पर इम्प्लाइज ए स्टार एक्स वन इक्वल टू ए स्टार एक्स टू है ना, ये दोनों को इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक वाम निरसन नियम यानी लेफ्ट कैंसलेशन लॉ से क्या है कि जो ए है ना, देखो इनके क्या है, ये ए और ये ए क्या लेफ्ट साइड में है, तो अगर इनको हम कैंसिल कर दें है ना, तो हमारे पास में क्या बचेगा, इम्प्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू जो है ना ये हमारे पास में बच जाएगा। अतः समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी का जो हल है वो क्या है, अद्वितीय है, क्योंकि हमने एक्स वन और एक्स टू दो हल माने थे, लेकिन ये दोनों इक्वल आ गए। यानी इक्वल आ गए इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक है, यूनिक है, दो नहीं है। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि वाई स्टार ए इक्वल टू बी का भी जी में अद्वितीय हल है। तो ये हमारी क्या थी, एक थ्योरम थी जिसको हमने प्रूव किया है। अब हम एक दूसरी जो थ्योरम है वो और लेते हैं। वो थ्योरम का स्टेटमेंट है, एक एरिक समुच्चय जी द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन है ना, वो अगर उसको स्टार कहें तो सहित एक ग्रुप होगा यदि और केवल यदि, जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इक्वल टू फिर हम ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी ये क्या है, साचर्यता से एसोसिएटिविटी जो ला है उससे ये लिखा गया है। फिर सेकंड केस क्या है इसका, फॉर ऑल प्रत्येक, फॉर ऑल का मतलब प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरणों कौन सी, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल टू बी के हल जी में क्या होते हों, अद्वितीय हों। तो या यदि ना सेकेंड स्टेटमेंट ना आप इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, यदि किसी सामी समूह है जी में प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार ए इक्वल टू बी के हल क्या हों, अद्वितीय हों, तो जी एक ग्रुप होता है। तो देखो वो ऊपर वाला और ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पहला साचर्यता से क्या लिख रखा था, जैसे ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी लिख रखा था। तो ऐसे यहाँ पर क्या, जैसे साम्य समूह दिया है ना ये, तो साम्य समूह का मतलब क्या होता है, सहचारिता संक्रिया है ना वो क्या होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए। और ये समीकरण है ना, ये प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी के लिए समीकरण ए स्टार एक्स इक्वल टू बी तथा वाई स्टार इक्वल टू बी के हल अद्वितीय हों, है ना। तो इसकी वो सेकंड प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर यदि केवल यदि लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, और अगर राइट हैंड साइड अगर अपन लेके चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम प्रूफ के अंदर ये करेंगे प्रतिबंधों की आवश्यकता यानी नेसेसरी कंडीशन है ना, उसके आवश्यक कंडीशन क्या है। तो इसके लिए प्रतिबंध फर्स्ट तथा सेकंड क्या माना, तो है ना, इसको प्रूव करने के लिए हम दोबारा समझते हैं कि माना जी स्टार एक ग्रुप है, यानी यह हम केवल कह सकते हैं कि जी एक ग्रुप है। तो ग्रुप की जो परिभाषा है उसके अनुसार प्रतिबंध या जो कंडीशंस जो है ना फर्स्ट और सेकंड वो क्या होती हैं, सत्य होती हैं, है ना। कि ग्रुप के अंदर क्या होते हैं कि मान लो सहचारिता होती है, और उसके बाद में क्या होते हैं, उसमें तस्मक और प्रतिलोम होते हैं, वो दोनों इससे क्या होते हैं, सत्य होते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि हम प्रतिबंधों की पर्याप्तता सफिशिएंट कंडीशन है ना वो क्या होगी, ये हम देखेंगे। तो अब इसके लिए हम ये मान के चलेंगे कि प्रतिबंध फर्स्ट और जो सेकंड है ना वो क्या है, सत्य है, नहीं वो ट्रू है, ठीक है। चूँकि जी एक
एरिक्त यानी नॉन वॉइड समुच्चय सेट है। जब वो नॉन वॉइड है यानी वो एरिक्त है यानी वो खाली नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर उसमें कम से कम एक अवयव अवश्य है। ठीक है ना, ये हम इसका मतलब यहाँ ये समझते हैं। उसके बाद में फिर हम करेंगे, फिर हम ये मानेंगे कि माना ए बिलोंग्स टू जी, तब प्रतिबंध सेकंड से जी में दो अद्वितीय अवयव जैसे एक E1 तथा E2 प्राप्त किए जा सकते हैं कि, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए स्टार E1 इक्वल टू करें तो क्या आना चाहिए, वो ए आना चाहिए, तथा अगर E2 स्टार ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, है ना। इसको हमने क्या है कि एक नंबर कहा है ये। पुनः उसके बाद में पुनः यदि B बिलोंग्स टू G, यदि B बिलोंग्स टू G का कोई अन्य अवयव है, यानी B अगर उसका दूसरा एलिमेंट है, तो प्रतिबंध उसी सेकंड से x तथा y G के S से अवयव प्राप्त हो सकते हैं। यानी G के अंदर एक तो x है, दूसरा कौन सा y, इस प्रकार से हमें मिल सकते हैं कि a स्टार x लिखे तो क्या आ जाए b, तथा y स्टार a लिखे तो वो क्या आ जाए, b आ जाए। इसको है ना हमने क्या कहा कि सेकंड नंबर कहा इसको, है ना यहाँ पर ये। उसके बाद में इसको सेकंड नंबर कहा। अब हम क्या करते हैं कि y स्टार जो a इक्वल टू b है ना, इससे स्टार करते हैं इम्प्लाइज। फिर अब इसमें क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ है ना, जैसे E1 है ना, ये इसको ऑपरेट कर देते हैं y स्टार एक के राइट हैंड साइड में, और b जो है ना इसके राइट हैंड साइड में, है ना, हम ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर ये नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें क्या करेंगे कि ऊपर वो है ना जो y स्टार ए स्टार E1, तो इसमें हम क्या है कि सहचारिता जो लिखा है ना ये हम लगाएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आप इस y को तो फ्री कर देंगे और a स्टार E1 को है ना एक साथ कर देंगे इक्वल टू, और b स्टार E1 ये है ही। उसके बाद में फिर क्या है कि y स्टार तो ये है ही, y स्टार तो यहाँ पर ये है ही अपना। उसके बाद में हम फिर क्या करेंगे इसको कि ये y तो है यहाँ पर, ये a स्टार E1 है, इसकी जगह हम क्या है कि जो समीकरण जो एक है ना उससे यहाँ पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे इक्वल टू, फिर ये b स्टार E1 जो है ना ये ऐसा कैसा है ये। उसके बाद में फिर जो समीकरण नंबर जो सेकंड है ना वहाँ पर आपने जो लिख रखी है उसमें देखना कि y स्टार a इक्वल टू क्या है b, तो ये लिख देंगे, और b स्टार E1 ये है ही ऐसा कैसा। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखना ये वाली चीज़ जो है ना ये, कि यहाँ पर b स्टार E1 इक्वल टू b आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो E1 है यानी ये E1 जो है ना वो J में दक्षिण तस्मक अवयव है, यानी राइट आइडेंटिटी एलिमेंट है ये। उसके बाद में फिर हम पुनः क्या करते हैं कि a स्टार x इक्वल टू b है ना वो अपन लेते हैं इम्प्लाइज। उसके बाद में इसमें क्या करेंगे कि हम जो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसमें E2 जो है ना, ये E2 जो है ना वो ऑपरेट करेंगे। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे कि इसके अंदर ना वापस आप क्या करोगे, ये ए स्टार ए है ना ये सहचारिता से आपने बांध दिया स्टार एक्स ऐसा कैसा इक्वल टू ए स्टार बी जो है ना वो ऐसा कैसा है ये। उसके बाद में फिर देखो समीकरण जो एक है उसका यूज करोगे तो E2 स्टार ए है ना वो इक्वल टू क्या आ जाएगा ए, और स्टार एक्स है ये इक्वल टू E2 स्टार बी है ना ये वाला, ये ऐसा कैसा। उसके बाद में फिर समीकरण नंबर 2 से ए स्टार एक्स इक्वल टू क्या होता है ये बी इक्वल टू E2 स्टार बी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं ये कि ये b इक्वल टू E2 स्टार बी है ना ये आया यहाँ पर ये। इसका मतलब क्या हुआ कि ये E2 स्टार बी इक्वल टू बी आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो E2 जो है ना वो G में क्या है वाम तस्मक अवयव है। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर अब देखो चूंकि E1 अगर G में दक्षिण तस्मक अवयव है इम्प्लाइज, तो हम क्या करेंगे कि इसे E2 स्टार E1 इक्वल टू क्या है ये E2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर E1 जो है ना वो दक्षिण तस्मक अवयव लिया है कि यहाँ E1 और E2 दो अवयव लिए हैं,
तो उसमें एक को अवयव मान लेंगे और एक को तस्मक मान लेंगे। तो उसके अनुसार जैसे E2 स्टार E1 इक्वल टू E2 कैसे है कि E1 यहाँ पर क्या है, ये दक्षिण तस्मक है, तो ये अवयव E2 है वो आ जाएगा। इस प्रकार से फिर आप E2 जी में वाम तस्मक अवयव है, तो इम्प्लाइज इसका मतलब क्या होगा कि E2 स्टार E1 इक्वल टू क्या है, वो E1 है ना, वो एलिमेंट है, ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर E2 क्या है, तस्मक है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में E2 स्टार E1 है ना, और नीचे भी है ना E2 स्टार E1 है। तो राइट हैंड साइड भी क्या आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर E1 इक्वल टू E2। अतः अब क्या करेंगे कि ये E1 इक्वल टू E2 है ना, इसको हम क्या E मान लेंगे। जो E है ना वो जी में क्या है, तस्मक अवयव है। पुनः फिर प्रतिबंध जो सेकंड जो है ना, उससे हम क्या करेंगे कि एक तो अवयव A और एक E बिलोंग्स टू G, यानी उस G में होंगे, तो इनके लिए समीकरण A स्टार x इक्वल टू E तथा दूसरा कौन सा है कि ये अपना y स्टार A इक्वल टू E के G में अद्वितीय हल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान लेंगे कि ये जो हल है ना, जैसे क्या है A स्टार x इक्वल टू E है, तो इसमें इसका हल जो है ना वो क्या होगा, XA, और y स्टार A इक्वल टू E है, इसमें इसका जो सॉल्यूशन है उसको क्या मान लिया अपने YA। ये हो तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A स्टार x जगह XA इक्वल टू E, तथा उसके बाद में फिर ये y स्टार A इक्वल टू E है ना, इसको अपने सेकेंड नंबर कहा, इम्प्लाइज। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ देखो A स्टार XA इक्वल टू E आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अवयव A है ना, उसका ये XA क्या हुआ, प्रतिलोम हुआ। ये भी कौन सा हुआ, दक्षिण प्रतिलोम हुआ। इस प्रकार से अगर YA स्टार A इक्वल टू E है, तो इसका मतलब क्या है कि YA जो है उस अवयव A का क्या है, ये वाम प्रतिलोम हुआ है ना। तो हमने क्या लिखा कि XA तथा YA अवयव A के दक्षिण तथा वाम प्रतिलोम हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि अब A स्टार XA इक्वल टू E है ना, इसको लेते हैं। उसके बाद में इसी स्टेप में क्या करेंगे कि हम दोनों तरफ जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड में YA जो है ना वो हम ऐसे ऑपरेट कर देंगे। उसके बाद में इस पहले के अंदर क्या है कि Y स्टार YA स्टार A है ना, ये साचारता से बांध दिया, स्टार XA को फ्री छोड़ दिया, इक्वल टू Y स्टार A इक्वल टू E है ना, ये हमने क्या कि तस्मक से YA आ गया, इम्प्लाइज। फिर Y स्टार A इक्वल टू है ना, वो समीकरण नंबर जो 3 है उससे ये क्या है, E आ गया, तो E स्टार XA इक्वल टू YA, ये यहाँ पर हमने लिखा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखो ऊपर जो है ना कि ये E स्टार XA इक्वल टू YA, तो ये E है ना यहाँ पर क्या तस्मक है, तो ये क्या आ गया, XA आ गया, तो XA इक्वल टू Y है ना, ये यहाँ पर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अतः अवयव A का अद्वितीय प्रतिलोम है ना G में विद्यमान है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या है कि जैसे X और Y है ना, दो आए थे, वाम प्रतिलोम एक दक्षिण प्रतिलोम, लेकिन XA इक्वल टू Y है ना, वो दोनों क्या इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है कि प्रतिलोम क्या होगा, उससे अवयव एक का जो प्रतिलोम है ना G में, वो क्या होगा, अद्वितीय है, यानी एक ही है। इस प्रकार से अतः चूँकि साम्य समूह J में, क्योंकि साम्य समूह है तो उसमें सहचरता ऑलरेडी है ही है ना, तो साम्य समूह J में तस्मक अवयव विद्यमान है तथा प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। अतः G क्या है, एक ग्रुप है। क्योंकि हम ग्रुप की परिभाषा से अपन क्या जानते हैं कि उसके अंदर क्या होती होनी चाहिए, सहचारता होनी चाहिए, उसमें संक्रिया का तस्मक अवयव होना चाहिए और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या कि इस थ्योरम को जो है ना वो हमने क्या किया है, प्रूव किया है। उसके बाद में फिर हम क्या कि एक क्वेश्चन लेते हैं, यदि किसी ग्रुप J में A इनवर्स B इनवर्स AB इक्वल टू E, तो सिद्ध करना है कि G एक क्रमविन्वय ग्रुप है, कम्यूटेटिव ग्रुप है।
तो इसका सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ई जो है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पर। फिर इम्प्लाइज, अब इसके अंदर क्या करेंगे कि हम जैसे ए इनवर्स और बी इनवर्स है ना, इसको एक साथ बांध देंगे और ए बी को एक साथ इक्वल टू ई। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि इम्प्लाइज, उसके बाद में फिर देखो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ए इनवर्स बी इनवर्स इसको एक अवयव मानो और ए बी को एक अवयव मानो, तो इक्वल टू ई। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे हमारे पास भी क्या हो कि जैसे ए बी इक्वल टू क्या हो ई हो, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो ए है ना उसका प्रतिलोम क्या होता है बी। ए का प्रतिलोम क्या होता है यहाँ पर, जैसे ये बी होता है यहाँ पर ना, ए का प्रतिलोम, ऐसे अपन इसको लिखते हैं यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ए है उसकी जगह मान लो ये ए इनवर्स बी इनवर्स है और बी की जगह क्या है ए बी है, इक्वल टू क्या आ रहा है ई आ रहा है इसके अनुसार। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा कि ए का प्रतिलोम क्या हुआ बी, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि जो ए इनवर्स बी इनवर्स है ना ये वाला, इसका ये जो प्रतिलोम है वो यहाँ पर क्या है ये ए बी आ जाएगा ना प्रतिलोम की परिभाषा से। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि ये तो यहाँ पर आ ही गया, तो फिर इस स्टेप पे देखना आप ये कि अगर ए इनवर्स बी इनवर्स का इनवर्स है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक उत्क्रमण नियम जो है ना रिवर्सल लॉ, उससे क्या करेंगे कि जैसे ये इधर है ना ये वाला बी इनवर्स का इनवर्स पहले आ जाएगा, उसके बाद में ए इनवर्स का इनवर्स क्या है बाद में आ जाएगा, इक्वल टू ए बी है ये, ठीक है। उसके बाद में फिर हम इसमें क्या करते हैं कि हम ये जानते हैं कि यहाँ पर बी इनवर्स का इनवर्स है ना वो क्या होता है बी, और ए इनवर्स का इनवर्स क्या होता है ए, क्योंकि हम ये पहले प्रूव कर चुके हैं, और इक्वल टू क्या है ए बी। तो हमें यही प्रूव करना है कि अगर ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ई है तो ए बी इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू ए बी होता है। तो बी ए इक्वल टू ए बी है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसको हम क्या कहते हैं क्रमविन्मय कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जी एक क्रमविन्मय ग्रुप है। तो इस प्रकार से हमने आज ये दो थ्योरम है ना उनकी स्टडी की है, और एक ये क्वेश्चन हमने किया है ना। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी, है ना। इसके आगे हम क्या है कि नेक्स्ट जो वीडियो में पढ़ेंगे